जी नोमान डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए। जी डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वालेकुम अस्सलाम। सलमान मिड पॉइंट फॉर्मूला। सलमान मिड पॉइंट फॉर्मूला। सॉरी जी राकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला। ग्रेडियंट जी बताइए। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर क्या कोई डिवीजन है, कोई मल्टीप्लिकेशन है? सर मल्टीप्लाई। जी बताइए भाई। न्यूमरेटर में y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. This is to calculate the gradient. And then Alishba, equation of straight line is y is equal to mx plus c. How to find equation of a line? अरीबा, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? We need gradient m and y intercept. Gradient कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। और c कैसे फाइंड करेंगे हम हसन? कोई एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए जिससे लाइन पास कर रही है, तो हम इक्वेशन फाइंड, हम सी फाइंड कर सकते हैं। ओके ये एक लाइन है which is passing through the points -3 -2 and 5 11. Find the equation of this line. This line is passing through 2 points. One point is -3 -2 and the other point is 5 11. Find the equation of this line. साइन फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? फर्स्ट स्टेप नहीं किया? कैलकुलेटर लाए आप? जरूरत ही नहीं है उनको। नोमान फर्स्ट स्टेप इज ग्रेडियंट। व्हाट्स अ ग्रेडियंट आपने फाइंड कर लिया? क्या क्या? Sir, 13 by I 8? have a 13 by 8? question. अगर आंसर में न्यूमरेटर के साथ भी यस। माइनस का साइन हो और डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस का साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं?
बिल्कुल वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So y2 minus y1 mean 11 minus minus 2 is 11 plus 2. 5 minus minus 3 is 5 plus 3. So greater is 13 by 8. Then to find C, we will use y is equal to m. M is equal to 13 by 8x plus C. अब C फाइंड करना है. C फाइंड करने के लिए हम इन 2 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे. So which one should we? Second mean 5 11. Okay, चले 5 11 करें. अगर आप -3 -2 करेंगे तो even then the answer will be same. Okay, 5 11 mean y is 11 and x is 5. So 11 is 5 is 5 by 8 on the other side. It will be 11 minus 65 by 8. So LCM आएगा. 8 times 11 is 88. 88 minus 65 is 23 by 8, right? C is 23 by 8. So the final equation is, y is equal to 13 by 8 x plus 23 by 8. This is the equation of the line passing through those 2 points. ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, सिर्फ वो जस्ट उनको उसको रिवाइज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया. अच्छा, ये जो y is equal to mx plus c है, ये किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है. ये लाइन, उसी लाइन में आप y is equal to mx plus c अप्लाई करेंगे जो लाइन डायगोनल हो. वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं, उनकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको y is equal to mx plus c यूज नहीं करना पड़ेगा. उनकी इक्वेशन फाइंड डायरेक्ट हो सकती है. कैसे? 1 2 3 4 5. So I'm repeating, वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल होंगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उनकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी डोंट हैव टू यूज y is equal to mx plus c. डायरेक्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस. मैं यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ करने लगा हूं. सबसे पहले लुक एट दिस लाइन. ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. जब मैंने कहा लाइन, इस लाइन की अगर मैं आपसे इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहूं, सो यू डोंट हैव टू यूज y is equal to mx plus c. अगर इसी तरह वर्टिकल लाइन भी हो तो उसकी भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए y is equal to mx plus c फाइंड यूज नहीं करना. डायरेक्ट इसकी इक्वेशन पता चल रही है. कोई बताएगा इस लाइन की इक्वेशन क्या है? देखिए, कोई इक्वेशन नहीं है. 2 एक नंबर है, वो कोऑर्डिनेट है. लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 2. ये इक्वेशन बन रही है, y is equal to 2. So equation of this line is y is equal to 2. इस क्यों y is equal to 2? क्योंकि ये लाइन y एक्सिस को 2 पे क्रॉस कर रही है. अगर आप इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी y कोऑर्डिनेट चेक करें तो वो हमेशा क्या होगा? वो 2 होगा. क्या ऐसा ही है? आप चेक करें इस कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? x1 y2 1 2. ऐसे ही है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 2. ओके, इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट मिलता है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है? 3 कोशिश किया लेकिन थोड़ा सा आगे बन गया. 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2. y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. y कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम रहेगा. सो अगर आप इधर चेक करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं?
सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x is -1 एंड y is 2, सो इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 2, सो y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट सेम है, यही इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट इज 2। इस लाइन की इक्वेशन आपने सिंपली कह दी y is equal to, सो इस लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो इट्स सिंपली y is equal to, you don't have to find the equation by using y is equal to mx plus c। इस लाइन का ग्रेडियंट में से क्या है? जीरो कैसे? ग्रेडियंट क्या होता है? मेजर ऑफ स्टीपनेस, स्लोप। इसमें कोई स्लोप है? इसमें तो स्लोप है ही नहीं, इसका ग्रेडियंट जीरो है। सो वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट जीरो होगा। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताता हूँ y इज इक्वल टू लाइन कैसे आ रही है, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम इसकी इन्फिनिट होगा जी। इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के थ्रू करूं, सो आप बताइए m क्या है, ग्रेडियंट क्या है इसका? जीरो। y इंटरसेप्ट क्या है? ये लाइन y एक्सिस को कहां क्रॉस कर रही है? 2 पे। सो इसका मतलब इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 0x प्लस 2, 0 मल्टीप्लाई बाय x इज 0, सो इक्वेशन क्या बनी? सो ये नेक्स्ट टाइम देखिए मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज किया है, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या फाइंड करने के लिए एक्चुअली क्या हमें यूज करना पड़ेगा? हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2। इसी तरह इस लाइन की इक्वेशन बताइए। ये एक वर्टिकल लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 2। उस लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू, वो y को 2 पे क्रॉस कर रही थी, ये x को 2 पे क्रॉस कर रही है। तो इस तरह की लाइन की इक्वेशन के लिए हमें इक्वेशन मीन y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और लाइन में ड्रॉ करता हूं, उसकी इक्वेशन बताइए। What's the equation of this line? Sorry, x is equal to -3. So the equation of this line is x is equal to -3. Okay, another line. Y is equal to -1. So आई होप ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब कि वर्टिकल लाइन हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए इक्वेशन बता सकते हैं। मुझे आप बता सकती हैं जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है ना, एक्स एक्सिस जो एक लाइन है उस लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू, देखा जाए तो x जीरो नहीं है, हर पॉइंट पे कभी x1 है, कभी x एक्सिस के ऊपर कभी x, y इज इक्वल टू 0। नहीं, x तो कुछ भी हो सकता है, लाइन की इक्वेशन क्या है? वो लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू 0 लाइन कैसे है? अब आप देखिएगा, अब आप बताते जी इस लाइन की इक्वेशन बताएं क्या है? बताइए। y इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट इस लाइन की इक्वेशन बताइए, इस लाइन की इक्वेशन 2 नहीं, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अब x एक्सिस के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करूं, इस लाइन की इक्वेशन फिर क्या हुई? y इज इक्वल टू 0 -2। सो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा, ऑल x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं
उनमें y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो x एक्सिस की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0। व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इज इक्वल टू 0। क्योंकि y एक्सिस के ऊपर क्या खास बात होती है, उस पे सब x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। सो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करना इश्यू नहीं है, वो डायरेक्ट आप देखेंगे और आपको इक्वेशन पता चल जाएगी। लेकिन जैसे लाइन थोड़ी सी भी डायगोनल हो जाएगी, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम वही y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करेंगे। ठीक हो गया? ओके, लाइन अगर राइज कर रही हो तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। और लाइन फॉल कर रही हो देन ग्रेडियंट नेगेटिव। ओके, ये मेरे 4 इक्वेशंस लिखी हैं, फिर सब में अगर देखें तो प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। और y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट 2 है, सॉरी y ग्रेडियंट 2 है, पॉजिटिव 2, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव 3 है। मैं यहाँ पे एक लाइन स्केच करने लगूं, एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा, मैंने एक लाइन स्केच कर दी है। ये मैंने एक लाइन स्केच कर दी है। आपने ये गेस करना है, ये बताना ये है कि इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, कौन सी इक्वेशन इसके लिए पॉसिबल है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3, नंबर 2, 3। इतना आसान नहीं है कि आप 4 और 3 बोल दें। जी, 1 बाय 1। नेहा जल्दी से बताइए योर आंसर। 2 हसन, नोमान, सलमान, राकिन, 3 साइम, नेक्स्ट 3 3 3 कैसे है शाम से? आप मुझे ये बताइए, लाइन राइज कर रही है फॉल कर रही है? अच्छा, अब आपको ये भी नहीं सही सुने, पता नहीं राइज और फॉल कैसे होता है। हमेशा एरो को नहीं देखना, हमेशा ग्राफ को लेफ्ट टू राइट रीड करना होता है। इधर से रीड करना स्टार्ट करें, देखें इधर से अगर आप उधर मूव करें, ग्राफ राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है? हमेशा ग्राफ को रीड करना होता है लेफ्ट टू राइट। यस, इट इज राइजिंग। सो राइज का है तो ग्रेडियंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब थर्ड में अगर देखें ग्रेडियंट नेगेटिव है, फोर्थ में ग्रेडियंट में नेगेटिव है। सो एक बात तो कंफर्म होगी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट होगी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट होगी। अब इसका मतलब आंसर 1 है या 2 है? ओके, आप देखते हैं 1 है या 2। अब आप ग्रेडियंट तो चेक हो गया, अब दूसरी चीज चेक करनी है y इंटरसेप्ट। मुझे ये बताइए, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट कर रही है या नेगेटिव पॉइंट पे कट? नेगेटिव पॉइंट पे कट, मीन कहाँ कट कर रही है? ये हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, लेकिन इतना पता है कि नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3, -4। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। सो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है।
So इसका मतलब the answer 2 is correct, mean Ikra and Numan, they were right. So its equation is second one. जी रीजन समझ आई ना इसकी? ओके एक और लाइन में ड्रॉ करने लगा हूं। ये है लाइन। आंसर नहीं बताना, अपना आंसर सोच के रखिए, मैं भी पूछता हूं आपसे। जी फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ रीजन, रीजन ओके फॉल कर, वो भी नेगेटिव है। सो लाइन फॉल कर रही है, लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व के लाइन इज फॉलिंग, ग्रेडियंट होगा नेगेटिव, और y एक्सिस को नेगेटिव पे कट कर रही है, सो इसका मतलब y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। सो ऑप्शन नंबर 4। ओके अब मैं ऑप्शन जरा बढ़ा देता हूं। ओके जी अब बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या पॉसिबल है, इस लाइन की इक्वेशन बताएं। क्या बात है, वो कैसे? ठीक बताइए, दिस इज करेक्ट, रीजन बता दें आप बस। अच्छा अब मैं रीजन फिर सोचता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, लेट आते हैं यार। जी हसन 5 करेक्ट बताया इन्होंने या नहीं? 5 इकरा भी पूछने, क्या 5 ही है जी? नुमान 0 मतलब 0 नंबर में कौन सी इक्वेशन लिखी है मैंने? आपका आंसर क्या है? ये आउट ऑफ 1 to 10 कौन सी इक्वेशन है? आपने क्या बताया? फिफ्थ, रीजन राइज कर है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, एक बात तो ग्रेडियंट तो पॉजिटिव फर्स्ट का भी था, सेकंड का भी है और फिफ्थ का भी। वाई इंटरसेप्ट 0 है, ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वन पॉजिटिव वैल्यू पे या नेगेटिव पे? ये वाई एक्सिस को ये लाइन कहां कट कर रही है? 0 है ना बस, वो 9 पॉजिटिव पे 9 नेगेटिव, 0 पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 है, मीन y इंटरसेप्ट है ही नहीं, 0 है। सो इसकी इक्वेशन हुई y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, या आप सिंपली y is equal to 2x. So its equation is y is equal to 2x. Line is rising, passing through the origin. ओरिजिन से जब पास करी इसका मतलब उसका y इंटरसेप्ट 0 है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नहीं है, 0 है। सो इसलिए इसकी इक्वेशन सिंपली होगी y is equal to 2x. गॉट इट जी? ओके ये लाइन देखें, ये लाइन राइज कर रही है ना, इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये लाइन देखें, ये लाइन राइज कर रही है, ये इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? y एक्सिस, y इंटरसेप्ट मीन y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? ये y एक्सिस नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है। और अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये लाइन राइज कर रही है और ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? 0 पे, ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, सो इसका y इंटरसेप्ट 0 होगा।
सो इसलिए सिंपली आपको ये पता चला कि लाइन राइज कर रही है, सो ग्रेडियंट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट 0, सो y इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या पॉसिबल है? आंसर नहीं बताना, सोच के रखिए। ब्लैक कलर में जो बने हुए वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए हैं, ठीक है। ये जो पिंक कलर वाली लाइन है इसकी इक्वेशन बतानी है क्या है आपको? एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, साथ लिख दिया, ये वाई एक्सिस है, ठीक। चलिए कलर में चेंज करता हूं। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, कौन सी पॉसिबल है? इकरा ने तो आंसर बता दिया, वो आपको नजर आ गया था नीचे मैसेज छोटा सा, आपको इतनी बड़ी लाइन नजर नहीं आई। अच्छा 6 है, ओके। 6, ओके, 6y is equal to minus 2x। नोमान बताइए, 6 है। इक्वेशन 10 लिखिए, इनमें से भी आंसर है 8। 7 क्या था फिर? 8। सो 8 कहा नेहा ने, हसन ने और इकरा ने, जिससे मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया, मैं कुछ ठीक पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बिल्कुल गलत पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था जो लाइन वर्टिकल होती है या जो हॉरिजॉन्टल होती है उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली वो होती है y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, इस तरह की इक्वेशंस होती है। मीन इसका आंसर 7, 8, 9, 10 में से ही होना चाहिए। y इज इक्वल टू, मीन दोनों वेरिएबल उसमें होंगे नहीं, y और x दोनों कभी नहीं होंगे उसमें। आप देखिए ना 1 में y और x दोनों है, y और x दोनों, y और x 4 में दोनों, 5th में y और x दोनों, 6th में y और x दोनों। वो लाइन जो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी उसमें y और x दोनों नहीं होंगे। सिंपली अगर वर्टिकल लाइन है तो x इज इक्वल टू समथिंग होगा, या हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा। अब आप बताइए, हो सकता है ये हमें नहीं पता पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा है। मीन इतना पता है कि x को -1, x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4 हो सकती है। तो इस तरह की इक्वेशन सिर्फ एक लिखी है और वो नंबर 8 पे लिखी है, x इज इक्वल टू -2। ओके, अब बताइए इस लाइन की इक्वेशन। 7, ये भी एक वर्टिकल लाइन है, सो इसकी इक्वेशन के लिए भी कोई y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं होगा। अब आपने देखा ये x को पॉजिटिव साइड पे कट कर, इसकी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 2, सो नंबर 7। इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू -2 हो सकती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? ओके, लाइन फॉल कर रही है या राइज कर रही है? ग्रेडियंट मीन अब तो ये डायगोनल लाइन है ना, तो आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, मीन फर्स्ट 6 में से भी होगी।
सो अब देखते हैं कि इन फर्स्ट सिक्स में से कौन सी लाइन फॉल कर रही है, ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। सो 1 एंड 2 तो रिजेक्ट होगी, ऐसे ही है, उसका तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है। इवन फिफ्थ भी रिजेक्ट होगी, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव शो हो रहा है। सो फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ रिजेक्ट होगी, ग्रेडियंट नेगेटिव होना चाहिए। ग्रेडियंट नेगेटिव लाइन फॉल करी। अब बताइए वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? पॉजिटिव पे। सो ग्रेडियंट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। Gradient negative, y-intercept positive. So third equation, y is equal to minus 2x plus 3. Right? So third equation. Okay, now what could be the equation of this line? Sixth. So line is falling. लाइन फॉल कर रही है, ग्रेडियंट नेगेटिव है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करिए, नेगेटिव पे? जीरो पे नहीं कटता है मतलब, लेकिन पॉजिटिव 3 या पॉजिटिव 2 तो नहीं, पॉजिटिव 0 है। सो y इंटरसेप्ट इसका 0 है, y इंटरसेप्ट इसका प्योर 0 है। सो y इंटरसेप्ट 0 हो और ग्रेडियंट नेगेटिव हो, कौन सी लाइन है ये? सिक्स्थ। इसमें y इंटरसेप्ट बेसिकली 0 लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो प्लस 0 लिखा हुआ है। लेकिन इधर अगर आप देखिए माइनस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, मीन इसका मतलब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव 3 है। लेकिन वो तो क्लियरली पता चल रहा है कि वो 0 से पास कर रहा है, y इंटरसेप्ट 0 है इसका। आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना इक्वेशन, तो m हमेशा x इसमें होता है। सिर्फ x किस में नहीं होता? जो वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल होती है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में x नहीं होता, वर्टिकल लाइन में y नहीं होता, डायगोनल लाइन में y और x दोनों होते हैं। ये डायगोनल लाइन थी, ठीक है, टिल्टेड लाइन। सो इसकी इक्वेशन हमने आइडेंटिफाई कर। जी, कुछ क्लियर हुआ? ओके, लास्ट equation of this line. Line is rising, gradient is positive. So line is rising, gradient is positive, so it means और y intercept b positive है, so इसका मतलब equation number 1, y intercept positive, gradient is also positive, so equation number 1. ओके, आगे चलते हैं। ओके जी, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ है और ग्रीन कलर से 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है, ऐसा है। 3 लाइंस आप हमने ड्रॉ की हुई हैं। इसमें से कौन सी लाइन, तीनों लाइंस की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। मैं लाइन की को नेमिंग कर लेता हूं।
ये सबसे पहले ये जो लाइन नीचे बनी है इसको हम कह देते हैं कि दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 1। ओके, ये जो लाइन है दिस इज लाइन 2 और दिस इज लाइन 3। 3 लाइन, हमने तीनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट इज द टास्क। कौन सी लाइन है जिसकी इक्वेशन आप विदाउट वर्किंग बता सकते हैं कि क्या है? लाइन 1 की इक्वेशन, और वो बताएंगे जी शान से। y इज इक्वल टू -2। क्यों इस लाइन की इक्वेशन फौरन से पता चल गई है? मैंने आपको बताया था वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी उसकी इक्वेशन आप फौरन से देख के बता सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये y एक्सिस को -2 पे कट कर रही है, इसलिए कोई y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज नहीं करना। सो लाइन 1 की इक्वेशन हमने बता दी और इट इज y इज इक्वल टू -2। और लाइन 2 की इक्वेशन आप फाइंड करनी है। लाइन 2 की इक्वेशन वो डायगोनल इक्वेशन है। लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे ही है, और फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब हम लाइन 2 की बात करते हैं। लाइन 2 की इक्वेशन का ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? ये बताइए, ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है कि ग्रेडियंट फाइंड करने का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक मैंने थोड़ा सा बताया था राइज ओवर रन वाला मेथड। आप यहां से लेकर यहां तक सिर्फ इस पैच को ऑब्जर्व करें, इस पैच को ऑब्जर्व करें और बताइए इसमें राइज कितना है? 2, ऐसा है, रखें राइज 2 यूनिट, समझ आ रहा है? और रन कितना है? राइज बेसिकली इसमें ये है राइज, दिस इज द राइज, और रन कितना है? दिस 1 यूनिट। सो राइज इज 2। अगर आप राइज मुझे कहते हैं तो मैं डॉटेड लाइन में यहाँ पे ये राइज मैंने प्लॉट कर दिया, ये डॉटेड लाइन में मैंने राइज प्लॉट किया, और ये 2 है। और रन कितना है? ये डॉटेड लाइन में वो रन मैंने प्लॉट कर दिया। सो राइज ओवर रन के मेथड से कहें तो ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 2 ओवर 1, ऐसे ही है ना? सो ग्रेडियंट इज 2 ओवर 1। सर ग्रेडियंट इज हमारा 2 ओवर 1 1। कैसे आ रहा है? 1 कैसे आ रहा है? जब आपके मुताबिक क्या आ रहा है? -1। -1। देखिए ये नेगेटिव नहीं हम काउंट करते। नेगेटिव का सिंबल हम सिर्फ एंड पे खुद एडजस्ट करेंगे कि अगर लाइन राइज कर रही है तो पॉजिटिव लिख देंगे, अगर फॉल कर रही है तो नेगेटिव। आप सिर्फ यूनिट्स काउंट करें कि यहां से लेकर यहां तक कितने यूनिट्स बन रहे हैं। वो नेगेटिव यूनिट्स हैं या पॉजिटिव, वो हम नहीं काउंट करते, हम सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं। सो राइज ओवर रन इज 2 ओवर 1। 2 ओवर 1 मतलब 2 ही लिखा। आप बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव? ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव, तो इसको आपने प्लस के देखना है। सो अब इसी लाइन का मुझे सी बताइए क्या है? वाई इंटरसेप्ट। ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है? 2 पे। सो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? 2। सो इक्वेशन बताएंगे नोमान क्या हुई फिर? y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन बन गई लाइन 2 की। अब हम करने लगे लाइन 3 की इक्वेशन। कौन लाइन 3 का ग्रेडियंट बताएगा राइज ओवर रन के मेथड? बताइए आप। 2 लिखा हुआ है वो। इतनी लाइन ऑब्जर्व करें, जस्ट इतनी लाइन ऑब्जर्व करें। इसका राइज बताइए कितना है? राइज कितना आ रहा है? ये डॉटेड लाइन में ये राइज आ रहा है और वो 2 है, और रन कितना है? वो भी 2 है। सो 2/2, राइज ओवर रन इज 2/2, 2/2 इज 1। अब बताइए ग्रेडियंट पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है? यस, क्योंकि लाइन फॉल कर रही है, ये एडजस्टमेंट करनी है आपने। -1, ग्रेडियंट इज -1। इसका वाई इंटरसेप्ट बताइए। इस लाइन का भी वाई इंटरसेप्ट 2 है। सो इक्वेशन क्या बनी फिर? y इज इक्वल टू -1x प्लस 2 या -x प्लस 2। प्लीज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी आप यहाँ पे करते हैं, अभी तक जितनी की है, कल आने से पहले सारी रिवाइज करके आइएगा। ठीक है साइम? अल्लाह हाफिज।